हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट, जो कि यूनिट 1 का पार्ट है। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क के बारे में और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में। हम मतलब नेटवर्क की नीड क्यों है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो क्लास 11th का ट्यूटोरियल है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। तो अगर उसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए पार्ट 1 के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में शेयर कर दूंगा, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट। उसके अंदर हम नेटवर्क के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम करेंगे नीड ऑफ नेटवर्क, हमें नेटवर्क की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही करेंगे। तो सबसे पहले हमें नेटवर्क कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज़ एनी कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर दैट कम्युनिकेट विद वन अनदर ओवर अ शेयर्ड नेटवर्क मीडियम। नेटवर्क वो होता है, एक ऐसा कलेक्शन, इंडिपेंडेंट कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर का होता है जिसमें आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि कुछ भी वो शेयर कर सके नेटवर्क के माध्यम से। हम नेटवर्क को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम नेटवर्क को ये भी कह सकते हैं, नेटवर्क ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक टुगेदर। नेटवर्क वो होता है जिसमें एक या उससे ज़्यादा, 2 या उससे ज़्यादा कंप्यूटर आपस में लिंक्ड होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं, वो नेटवर्क कहलाया जाता है। ये तो था नेटवर्क के बारे में। बट कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इज सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू इच अदर। कंप्यूटर नेटवर्क वो होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर, मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसे? जैसे कि जानकारी, और रिसोर्सेज मतलब अपने हार्डवेयर शेयर करना, ताकि एक्सेस कर सके। ठीक है, चलिए अब आता है नीड ऑफ नेटवर्किंग। हमें नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता हम नेटवर्क भी कह सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, हमें नेटवर्क की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें आपस में। रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर, एक प्रिंटर, आपके पास 10 कंप्यूटर है, आप इसके साथ एक प्रिंटर को कनेक्ट करके नेटवर्क के थ्रू एक प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? आप किसी भी कंप्यूटर से, 10 में से किसी भी कंप्यूटर से आप अगर प्रिंट कमांड दोगे, प्रिंट आउट कहाँ से निकलेगा? उस कंप्यूटर से, उस प्रिंटर से जो कि आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो ये किसकी मदद से होता है? नेटवर्क से। कम्युनिकेशन कैसे होती है? कि जैसे आपस में बात कर सकते हैं, 10 के 10 कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उस पर आपस में शेयर कर सकते हैं। चलिए अब आता है रिसोर्सेज शेयरिंग। इसको समझते हैं अच्छी तरह से। एक्सप्लेन में, कनेक्टिंग कंप्यूटर थ्रू नेटवर्किंग अलाउ यू टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जब कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से, तो उसके ज़रिए हम हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप सबके स्कूल में लैब होती है, कंप्यूटर लैब, उसमें सिर्फ एक मेन कंप्यूटर होता है, जिसे हम मेन सर्वर भी कहते हैं। आपके टीचर उसे मेन सर्वर बताते हैं, और जिसके साथ कई सारे कंप्यूटर होते हैं, उनमें सीपीयू नहीं लगाता। सिर्फ सीपीयू आपके लैब में 1 या 2 सीपीयू होते हैं, और बाकी जो कंप्यूटर है, बाकी मॉनिटर उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इससे क्या होगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो आपका मेन कंप्यूटर में हार्डवेयर कनेक्टेड है, जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारे कहाँ से शेयर होंगे? ये शेयर होंगे दूसरे कंप्यूटर पे। ठीक है, अब एग्जांपल आप जैसे देख सकते हो, सीपीयू, प्रिंटर, ये क्या है? ये हार्डवेयर रिसोर्सेज के। और सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, कोई भी ऑडियो वीडियो कंटेंट, ये सारे क्या? सॉफ्टवेयर। चलिए आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन में कैसे ज़रूरत पड़ती है? कनेक्टिंग कंप्यूटर थ्रू नेटवर्क। जब नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं, तब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं विद द नोड्स इन द नेटवर्क। नेटवर्क में नोड्स होते हैं, उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं आपस में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम इन फिगर में सेंड डाटा टू एनी ऑफ द 3 कंप्यूटर।
फिगर दे रखी है, नीचे आप जाओगे तो फिगर है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो कंप्यूटर है वो डाटा शेयर कर रहा है 3 कंप्यूटर में आपस में, ठीक है ना, या फिर प्रिंटर के पास शेयर कर रहा है। इट इज़ कनेक्टेड टू एवरी नोड्स इन द नेटवर्क। ये नोड्स के थ्रू नेटवर्क पे कनेक्ट होता है आपस में। क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क रिक्वायर वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस। अगर नेटवर्क को आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मॉडेम, राउटर, स्विचेस, ब्रिजेस, ठीक है। ईच ऑफ विच प्लेस अ स्पेसिफिक रोल इन द नेटवर्क। नेटवर्क में इन सब का एक स्पेसिफिक रोल है, इसके बिना हम नेटवर्किंग नहीं कर सकते, ठीक है। इनमें से कई सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है नेटवर्किंग करने के लिए। नेटवर्क्स डिफर्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड, अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क, देयर जियोग्राफिकल स्पैन एंड देयर पर्पस। नेटवर्क हर जगह पे अलग है। जैसे कि अगर मीडिया के रिलेशन में देखा जाए, ट्रांसमिशन हो रही है मीडिया बीच में, जब मीडिया के थ्रू आपको न्यूज़ मिल रही है उसमें अलग नेटवर्क यूज़ हो रहा है, ठीक है। और अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क, अरेंजमेंट ऑफ मतलब नोड्स के थ्रू अगर नेटवर्किंग हो रही है वो अलग चीज़ है। जियोग्राफिकल एरिया पे देखा जाए तो वो अलग है, उसका अलग यूज़ है। और बहुत सारे पर्पस के लिए नेटवर्क यूज़ होता है और उनका डिफरेंट यूजेस होता है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आता है आगे थर्ड पॉइंट, एक्सेस टू रिमोट डाटाबेस। डाटाबेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो भी नेटवर्क के थ्रू होता है। इट इज़ ईजी फॉर एन एवरेज पर्सन टू एक्सेस एनी रिमोट डाटाबेस। ये बहुत ही आसान हो जाता है नेटवर्क के माध्यम से। कोई भी एक एवरेज पर्सन जिसे कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाना आता है वो नेटवर्क के माध्यम से आपके डाटाबेस को ले सकता है या देख सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एयरलाइंस रिजर्वेशन, देयर बाय बुक टिकट। जैसे हम टिकट बुक करते हैं, एयरलाइंस की टिकट बुक कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, तो हम अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हैं उनके नेटवर्क को और हम टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज डाटाबेस ऑफ ट्रेन में भी हम इसी तरह से ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आपको देखने, वो भी इसी तरह से सारे जो अलग अलग नेटवर्क होते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं और हम उनके डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ सीट खाली। जैसे यूनिवर्सिटी में आपको सीट देखनी है, ट्रेन में आपको सीट देखनी है, या होटल्स में रूम खाली है या नहीं। आजकल आपने कई सारी ऐप देखी होगी जिसमें बताते ही जैसे अगर आप ट्रेन में जाते हो तो आपको सीट बताते हैं कि अलग अलग कलर के होते हैं, तो जो डिफरेंट कलर होता है वो क्या होता है, वो बताता है कि ये सीट भर गई है, या फिर और दूसरे कलर की सीट्स बताती है कि ये खाली है। ऐसे ही होटल्स में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है। रिमोट कंट्रोल एक्सेस प्रोग्राम कैन बी यूज टू ट्रबल शूट प्रॉब्लम और शो न्यू यूजर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। जो रिमोट कंट्रोल एक्सेस प्रोग्राम होते हैं ये कई बार प्रॉब्लम भी कर सकते हैं न्यू यूजर्स के लिए कि हम वो काम कैसे करें, इस तरह के टास्क को कैसे करें, तो उसके लिए थोड़ी सी टफ पड़ जाता है। बस अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो नेटवर्क को आसानी से हैंडल कर सकता है। अब ये देखिए कैसे नेटवर्क की एक ये डायग्राम है, कैसे डाटा शेयर हो रहा है। 3 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और एक प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है। अब किसी भी कंप्यूटर से अगर आप प्रिंट कमांड दी, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसोर्स शेयर हो रहा है। क्या हो रहा है, रिसोर्स शेयर। कंप्यूटर ए से अगर कमांड की तो भी ए के प्रिंटर से प्रिंट आउट निकला है, कंप्यूटर बी से तो भी उसी प्रिंटर से निकला है, कंप्यूटर सी से तो भी उसी से, ठीक है। नेटवर्किंग के माध्यम से ये रिसोर्स शेयर हो रहा है। अगली क्लास में हम रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे कि नेटवर्क की आवश्यकता में क्यों होती है, वो चीज़ पढ़ेंगे। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको प्रीवियस क्लास की ट्यूटोरियल देखना है या फिर आपको उसके बारे में समझना है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस क्लास के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। और अगर आपको न्यू करिकुलम के बारे में देखना है, पढ़ना है, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ आप इस टेक स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिल सके। क्लास 11 और जितने भी NSQF से रिलेटेड ट्यूटोरियल है, वीडियो ट्यूटोरियल है, वो आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप अपने मैसेज कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं, उनका ज़रूर सॉल्यूशन होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।